नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम कुछ एरिथमेटिक और केस सेट डीआई के सवाल सॉल्व करेंगे जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे डाउट में भेजे हैं। होपफुली आपके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा ये सेशन। तो पहला सवाल आप देखिए, जार कंटेन्स 60 liters मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर is 40% of the mixture. If X liter of the mixture is taken out and replaced by water, then again the same quantity of mixture is taken out and replaced by water. So the final quantity of milk is 25 liters. What is the value of X? So they are doing removal and replacement twice, है ना। इस सवाल में removal and replacement दो बार किया गया है. So it's a question of multiple times removal and replacement. This concept is completely based on successive percentage decrease, है ना। तो मल्टीपल टाइम रिमूवल रिप्लेसमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिक्रीज पर बेस्ड है. सो नाउ विच क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग हियर, मिल्क और वाटर? यहाँ पर मिल्क डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि आप पानी से तो रिप्लेस करते जा रहे हो. वाटर इज इंक्रीजिंग, मिल्क इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एंड द टोटल रिमेन्स सेम, राइट? क्योंकि हम जितना क्वांटिटी यहाँ पर निकाल रहे हैं उतना ही पानी मिला रहे हैं, दैट मीन्स टोटल इज सेम. सो 60 liters mixture is there, out of which 40% is water. So what is 40%? 40% of this number is 24. So 24 liter water is there. So how much is milk? Milk will be 60%. So 60% of this is 6 into 6, 36 liters. So initial quantity of milk was 36 liters and final quantity of milk is 25 liters. राइट? दो बार रिमूवल रिप्लेसमेंट करने के बाद जो क्वांटिटी है मिल्क की वो इस रेशियो में रिड्यूस हुई है ना। पहले 36 लीटर थी एंड फाइनली इट इज 25 लीटर्स, राइट? सो वी कैन से दिस नंबर इज नथिंग बट 6 स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 5 स्क्वायर. तो ये जो रेशियो है वो 6 स्क्वायर से 5 स्क्वायर हो गया. सो एंड दिस इज हैपनिंग इन 2 टाइम्स. दो बार ऐसा करने के बाद ये रेशियो में पावर 2 आ रही है. सो इफ यू डू इट वन टाइम द पावर विल बी 1, 6:5. भाई सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यही तो है, जितनी बार आप सक्सेसिव डिक्रीज कर रहे हो उतनी ही पावर आती है ना. तो अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो पावर 2 आ रही है, तो एक बार में पावर क्या आएगी? 1. सो वी कैन से हाउ मच वी आर रिमूविंग 1 लीटर आउट ऑफ 6 लीटर्स. 1/6 हमने निकाला, किस में से? टोटल में से, राइट? भाई जिस फ्रैक्शन से मिल्क कम होता है सेम फ्रैक्शन से टोटल भी कम होता है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट, है ना. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट. ये तो मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने रिमूवल रिप्लेसमेंट पहले से पढ़ा है, तभी आपको ये समझ आ पाए. सो 1/6 of how much? 60 liters. So you have removed 1/6 of 60 liters. That means 10 liters. And the quantity you removed is equal to x liter. तो आप कितना मिक्सचर निकाल रहे हो? x liter. So this is the value of x only. So answer is what? 10. x की वैल्यू हमसे पूछी गई है, आंसर क्या आ गया? 10. You can easily solve this question by ratio method within 15 to 20 seconds. Next question देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 to 6 is based on this caselet DI. तो जरा पढ़ते हैं इसको और बनाते हैं. The data given below shows the number of private hospitals, semi-government hospitals and government hospitals in states X, Y and Z in 2022. Right? So there are 3 states X, Y and Z. Right? 3 states are there, X, Y and Z, and 3 types of hospitals are there: private, semi-government and government. Private, semi-government and government hospital, right? So this should be the structure of table. If you scan this caselet you can simply figure out the structure of table. ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं. Let's read it. The number of government hospital in state X is A% of the number of government hospital in state Y. इससे तो कुछ मिलने नहीं वाला हमको, right? इस पर बाद में आएंगे. There are total 290 semi-government hospital in state X and Z together, right? So total कितने semi-government hospitals हैं X और Z में मिलाकर? तो X और Z में मिलाकर 290 semi-government hospitals हैं. That means this value plus this value, their sum should be 290, है ना. इनका सम जो है 290 होना चाहिए. अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं.
कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, राइट, कुछ जिससे हम वैल्यू फिल कर पाए. लेट्स रीड द लास्ट लाइन. लास्ट लाइन सेज the average number of government hospitals in sector or state X and Y is 180, which is 20 less than number of private hospitals in state Z. That simply means कि private hospitals in state Z is 20 more than 180, so it has to be 200. यहाँ से हम ये conclude कर सकते हैं, right? And the average number of government hospitals in X and Y is 180, so total must be 360. दैट मीन्स इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए. द सम ऑफ दीज टू मस्ट बी 360. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आगे अगर हम यहां पर आए तो देखो यहां पर क्या दिया गया है, द नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इन स्टेट एक्स, number of private hospital in state X, that means this value is 87.5% more than number of government hospital in the same state. So government से 87.5 ज्यादा है, right? So 87.5% means what? You should know that 87.5% is nothing but 100% minus 12.5%. 100% means 1 and 12.5 is 1 by 8, so it is what? 7 by 8. So 87.5% means 7 by 8. So I can say कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर यहाँ पर स्टेट एक्स में मैंने मान लिए 8x, तो ये कितने हो जाएंगे 8 + 7 15x. एग्री, ये हो जाएगा 15x. ठीक है, चलिए. एंड 25 मोर देन, मतलब दिस वैल्यू द नंबर ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल इन स्टेट एक्स is 25 more than number of private hospital in state Z. Okay, तो ये जो वैल्यू है ना 15x, वो किसके बराबर होगी? इससे 25 ज्यादा, मतलब 225 के बराबर हो गई. इसमें 25 ऐड करोगे तो x की वैल्यू आ गई 15, राइट? x की वैल्यू अगर मेरे पास 15 आती है तो 15 × 15 ये हो जाता है 225, 225. Now what about this 15 × 8, 120, and this is 360 minus 120, so it becomes 240. This is 240. Done. So we got so many values. Let's read further. आगे बढ़ते हैं. Okay. Now in state Z, the number of semi-government hospitals. So in state Z, that means this value, the semi-government hospital is 10 more than number of private hospitals, right? So private hospital से 10 more. ठीक है. तो इससे 10 more मतलब this is 210. If this is 210 and total is 290, so this becomes 290 minus 210, that means it is 80, right? Okay. The number of semi-government hospital in state X is B more than, so number of semi-government hospital in state X, that means 80, is B more than number of semi-government hospital in Y, है ना? तो यानी कि ये इससे B ज्यादा है, that means this value should be B less than this, so it has to be 80 minus B. So how much is the value of B? आगे पढ़ते हैं जरा. So number of semi-government hospital in state X, which is what 80, it is B plus 4 less than number of government hospital in state X. तो government hospital is 120 और इससे B plus 4 कम. सही है, right? So B की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? So B must be 40 minus 4, so B must be 36. So value of B is how much? 36. So value of B is 36, so I can say it has to be 80 minus 36, which is what? 44. तो ये वैल्यू 44 आ गई. आगे बढ़े, चलिए. Okay. The ratio of the number of semi-government hospitals in state Y, semi-government hospital in state Y, which is 44, and number of government hospital in Z, that means this value. This ratio is 4:15. तो देखो 4 यूनिट की वैल्यू 44 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो गई. तो 15 यूनिट्स की वैल्यू 15 × 11, 165, राइट? भाई दिस रेशियो हैज टू बी 4/15. So 4 unit is 44, so 1 unit is 11, so 15 units is 15 × 11, which is what? 165, right? So everything is done. Now this value is still remaining, still pending. We do not know कि value क्या होगी. We got the value of B, and one more thing, one more statement was there. The number of government hospital in X. So number of government hospitals in X is what? 120. It is A% of the government hospital in Y. So this is how much percent of this value?
दिस इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू, सो इट इज 50%. सो दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ए की वैल्यू 50 आ गई. सो ए इज इक्विवेलेंट टू 50%. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चंस. क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे. इफ द एवरेज नंबर ऑफ नर्सेज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन वाई एंड जेड 20 एंड 25, सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 240 है. सॉरी, वाई एंड जेड 240 एंड 165. तो वाई और जेड में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है 240 एंड 165, एंड एवरेज नंबर ऑफ नर्सेज जो है यहाँ पर वाई में है 20 एंड इसमें है 25. सो टोटल नंबर ऑफ नर्सेज हमें बतानी है वाई और जेड में मिलाकर. तो एवरेज में नंबर ऑफ हॉस्पिटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट टोटल नंबर ऑफ नर्सेज, राइट. तो इसका मल्टीप्लाई करोगे विल गेट 4800. एंड व्हाट अबाउट दिस 25 into 5 is 125 and 25 into 160 जब आप करोगे, किसी भी चीज में 25 का मल्टीप्लाई करना है तो 100/4 कर देना है. 160 into 100 हो गया 16,000, डिवाइड बाई 4 किया तो 4,000. तो 160 into 25 is 4,000 and this is 125, so it is 4,125. So if you add them you will get 8925. तो हमारा जो आंसर हो गया वो 8925, फर्स्ट ऑप्शन. डन. यस. If the number of semi-government and government hospitals together in state X is X, so number of semi-government and government hospitals together in state X is X. ठीक है. Semi-government and government hospitals is what? Total कुल मिलाकर कितना है 200. So for this question X की वैल्यू आ गई 200. And number of government hospital in state Y is Y. तो state Y में government hospital कितने हैं 240. तो Y की वैल्यू है 240. What is the ratio of X and Y? तो इन दोनों का रेशियो क्या है? 0 से 0 कट गया, 4 से गया 5 बार, 4 से गया 6 बार. तो आंसर इज व्हाट 5:6. थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली ये फोर्थ फिफ्थ भी आराम से यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. सिक्स्थ भी. ठीक है. अब आते हैं इस सवाल पर. क्वेश्चन नंबर 7. पाइप P ओपन फॉर 5 आवर्स ओनली, पाइप Q ओपन एंड फिल द रिमेनिंग टैंक इन 28 आवर्स. मैं पूरे टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करूं यहाँ पर, सो इफ आई टॉक अबाउट द कंप्लीट टैंक्स वॉल्यूम और कैपेसिटी, दैट हैज टू बी P is open for 5 hours, so 5P, and Q filled the remaining tank in 28 hours, so it is 28Q, right? If pipe P is closed after 7 hours, so if pipe P is open for 7 hours, Q filled the remaining tank in, we do not know कितने hours, let's suppose n hours, है ना. यहाँ पर suppose n आना चाहिए. So Q filled the remaining tank in n hours, so n into Q. This is also the capacity of tank, right? Pipe P and Q together fill the tank in how many hours? We do not know. Let's suppose m hours. ठीक है. So m hours में P and Q मिलकर tank को fill कर लेते हैं. तो m into P plus Q. This is the complete capacity, total capacity of tank. So which of the following options satisfy the blanks? तो blank को satisfy करने वाले options क्या होंगे? That means we have to figure out the values of n and m. ठीक है. n और m की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे इस सवाल को किया जाए, कौन से ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेंगे? ओके. सो इफ यू इक्वेट दीज टू व्हाट यू विल गेट. अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है 7P minus 5P मतलब 2P इक्वल्स टू Q वाले टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ. सो इट इज 28 minus n into Q. सो फ्रॉम दिस you'll get P upon Q equal to 28 minus n by 2, राइट. एंड सेम वे अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, लेट्स सपोज हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5 minus m into P, 5 minus m into P and m minus 28 into Q. So we'll get P upon Q. P upon Q will be m minus 28 upon 5 minus m, right? m minus 28 upon 5 minus m, correct है. Now P upon Q is equal to P upon Q, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं. What we can do, हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करेंगे. 28 minus n by 2, 28 minus n by 2 equal to m minus 28 upon 5 minus m, m minus 28 upon 5 minus m. तो m और n की जो वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेट और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वही हमारे रिक्वायर्ड ऑप्शंस होंगे, राइट. तो m और n की कौन सी वैल्यूज इनको सेटिस्फाई कर रही हैं, यू कैन चेक. सो फ्रॉम द फर्स्ट ब्लैंक में जो दिया गया वो n है और सेकंड ब्लैंक पे m है. सो अगर मैं n की वैल्यू 12 लूं और m की वैल्यू 18.5 लूं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? n की वैल्यू 12 और m की वैल्यू ली मैंने 18.5.
तो जस्ट चेक, n की वैल्यू 12 ली तो 28 माइनस 12 इज 16, 16 बाई 2 आ जाएगा 8, एंड दैट इज इक्वल टू m माइनस 28 विल बी समथिंग नेगेटिव, एंड 5 माइनस m इज ऑल्सो नेगेटिव, सो ओके ठीक है। सो m माइनस 28 कितना हो जाएगा 9.5, माइनस का 9.5, एंड 5 माइनस m इज ऑल्सो नेगेटिव, तो माइनस 13.5, माइनस से माइनस कट गया वो तो ठीक है, लेकिन ये दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, सो फर्स्ट वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकंड वाला देखते हैं, चेक करते हैं। इफ यू चेक द सेकंड वन यू विल गेट n की वैल्यू है 15 और m की वैल्यू है 2.5। तो n की वैल्यू अगर मैंने 15 यहां पर रखी तो 28 माइनस 15 इज हाउ मच, 13, 13 by 2 is what, 6.5, and m की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो this will be negative and this will be positive, right? So negative upon positive is negative. Now positive value negative के बराबर तो वैसे भी नहीं हो सकती, so this is ruled out, second is ruled out. Now if you talk about third one, तीसरे वाले को अगर आप रखोगे तो n की वैल्यू आ रही है 20, n की वैल्यू 20 आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही है 9.6, सो n की वैल्यू 20 रखेंगे तो दिस इज 8 बाई 2 यानी 4, एंड दिस इज 9.6, सो 28 माइनस 9.6 कितना हो गया 18.4, राइट, 18.4 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 माइनस m, 5 माइनस दिस इज माइनस का, ये माइनस का 18.4 आएगा, 5 माइनस m भी नेगेटिव आएगा, कितना आएगा 5 माइनस 9.6 इज हाउ मच, वी कैन से इट इज 4.6। अच्छा मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका 4 गुना है ना, बिकॉज 40 इंटू 4 160 और 6 इंटू 4 24, सो इट गोज 4 टाइम्स, सो 4 इक्वल्स टू 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, थर्ड वन इज करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट फोर्थ, n की वैल्यू रखी 14 और m की वैल्यू 5.5, n की वैल्यू रखेंगे हम 14, n की वैल्यू 14 और m की वैल्यू हो गई 5.5, ये रखकर चेक करेंगे तो 14, 28 माइनस 14 इज 14, 14 बाई 2 इज 7, m की वैल्यू 5.5 रखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी और m ये भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 5.5 रखते हैं तो 28 माइनस 5.5 इज 22.5, है ना, एंड 5 माइनस 5.5 इज 0.5, राइट, so this becomes what 45, so they are not equal, right, they are not equal, so fourth also does not satisfy this, so only 3 is right answer, only 3, third option done, केवल तीसरा वाला satisfy कर रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप का ये सवाल है, 3 persons ABC investing in a business, ratio of the initial investment of B and C are 2:3। देखो काफी बड़ा सा सवाल है, हाँ जी, so 3 persons ABC investing in a business, ratio of the initial investment of B and C is 2:3, A and B started the business and after 4 months, 4 महीने के बाद क्या होता है, B ने अपना पैसे में से 15,000 विड्रॉ कर लिया और A ने 25,000 विड्रॉ कर लिया एंड C ने ज्वाइन कर लिया। At that time, due to workload in the business, they want to hire another partner. They found person D, but person D is not able to invest in the business. D joined the business. D ने क्या कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने को। D ने कहा कि मैं काम कर लूंगा आपके बिजनेस में, लेकिन काम के लिए मुझे अब क्योंकि मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं तो मुझे कोई शेयर तो मिलने नहीं वाला है ना, आई विल गेट सम सैलरी, एंड डी की जो सैलरी है वो 5,000 पर मंथ है, एंड दैट इज टू बी पेड बाय बी एंड सी इक्वली फ्रॉम देयर प्रॉफिट शेयर, ये अपने अपने प्रॉफिट शेयर से इक्वली इसकी सैलरी पे करेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, सी गेट्स 70,000 आफ्टर पेइंग टू डी, डी को इसको जितना देना है उसको पे करने के बाद जिसके पास 70,000 बचता है, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 3,12,000। Initial investment of A is 100% more than that of B. Find the investment of B in the business. So if we talk about A, B and C, their investment, see B and C have their investments in this ratio 2:3. So अगर मैंने B का इन्वेस्टमेंट मान लिया 2x, तो C का इन्वेस्टमेंट 3x हो गया, एंड A का जो इन्वेस्टमेंट है वो B से 100% ज्यादा है। 100% मोर का मतलब कितना हो जाएगा, इसका डबल, यानी कितना हो गया 4x, राइट, 4x हो गया।
राइट। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि ए ने, देखो ए और बी ने जो पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया है ना, ए और बी ने स्टार्ट किया था ना बिजनेस, जो पैसा इनिशियली इन्वेस्ट किया वो तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट हो ही गया, राइट। ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट हो गया। इसके बाद होता क्या है कि 4 महीने बाद बी ने 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो 4 महीने बाद 15,000 विड्रॉ कर लिया, तो जो -15,000 हुआ वो रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए हुआ, राइट। एंड ए विड्रॉ 25,000, तो ए ने 25,000 विड्रॉ किया, तो ये 25,000 जो विड्रॉ किया रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया। एंड सी ने बिजनेस को क्या किया, ज्वाइन कर लिया, है ना। सी ने ज्वाइन किया था 8 महीने बाद, ठीक है, सी ने ज्वाइन किया, सॉरी 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद ज्वाइन किया, मतलब रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए इसने ज्वाइन किया है। तो यहां से मैं ए बी सी का जो प्रॉफिट शेयर है, जो आइडियली होना चाहिए, वो मैं निकाल सकता हूं। तो इनका रेशियो आप निकालेंगे तो 8 से इसको काट सकते हैं, 8 8 8, 12 इंटू 2 24, 8 से 3 बार गया, 8 से 6 बार गया। सो ए बी सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, आप देखो 6x minus 25,000, 6x minus 25,000, right? And second is what? 3x minus 15,000, 3x minus 15,000, and third is what? 3x. ठीक है, this is their ratio. ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं तो C gets 70,000 after paying to D. अच्छा देखो, D जो आता है पिक्चर में वो 4 मंथ्स बाद आता है, D joined after 4 months. So D will get the salary for remaining 8 months. केवल 8 महीने की सैलरी इसको मिलेगी, तो D को सैलरी कितनी मिलेगी, 8 इंटू 5,000 यानी 40,000, राइट, 40,000। अब ये जो है इक्वल इक्वल देंगे, कौन कौन, B एंड C। तो B एंड C विल पे हिम इक्वली, तो B पे करेगा 20,000 और C पे करेगा 20,000, दोनों 20,000 इसको पे कर देंगे। बोथ ऑफ देम विल पे हिम 20,000 ईच, राइट। अब अगर मैं यहां पर सी के शेयर की बात करूं, तो सी का जो शेयर है और जो टोटल प्रॉफिट का शेयर है उसको आप देखो, सी का जो शेयर है आइडियली वो कितना होना चाहिए, 3x, और टोटल जो प्रॉफिट है वो इन तीनों का सम, तो 6 + 6 12x, 12x माइनस 40,000, राइट। एंड सी का जो शेयर है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, तो सी को 70,000 मिले ये 20,000 पे करने के बाद। सो आइडियली जो इसका शेयर था दैट वाज हाउ मच, 90,000, बिकॉज 90,000 में से 20,000 इसने पे कर दिया, तभी तो 70 बचेगा। सो आइडियल शेयर वाज 90,000 एंड द ओवरऑल प्रॉफिट शेयर ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम वाज 312, 1000 से 1000 कट जाएगा तो 3 zeros मैंने दोनों में नहीं लिखी, सो वी कैन से 3 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 30 टाइम्स, 3 से गया 10 टाइम्स, 3 से गया 104 टाइम्स, so it is 104x equals to 120x minus 4 lakh. Yes, so it is what, 16x equals to 4 lakh. Yes, 16 से कैंसिल किया, 16 2 जा 32, 16 5 जा 80, 25,000। x की वैल्यू 25,000 हो गई। जब x की वैल्यू 25,000 हो जाती है तो हमें क्या चाहिए यहां पर, इन्वेस्टमेंट ऑफ b, तो b का इन्वेस्टमेंट वाज 2x, सो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। क्लियर। Next question, question number 9. There are 3 persons PQR working as freelancers in 2 companies X and Y. Total earning of P is 25% less than that of Q, and respective ratio of total earnings of R to the earning of R from company X is 5:2. तो यहां पर हम बात करें तो there are 3 persons P, Q and R. P, Q and R, 3 लोग हैं यहां पर। इनकी जो अर्निंग हो रही है, एक कंपनी X से अर्निंग हो रही है और एक कंपनी Y से अर्निंग हो रही है, ठीक है। कंपनी एक्स से अर्निंग हो रही है और कंपनी वाई से अर्निंग हो रही है, ठीक है। कंपनी एक्स से इनकी कितनी अर्निंग हो रही है, वाई से कितनी अर्निंग हो रही है, इंडिविजुअली तो हमको नहीं पता, ठीक है। कुछ कुछ रिलेशन यहाँ पर दिए गए हैं, उनके थ्रू हम निकालते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो बोला गया है टोटल अर्निंग ऑफ कंपनी पी इज 25% लेस देन दैट ऑफ क्यू। तो क्यू की टोटल अर्निंग अगर मैंने मान ली सपोज 4K, तो ये कितनी हो जाएगी, 3K। डन। अच्छा, इसके आगे अगर हम देखें तो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ आर फ्रॉम अर्निंग ऑफ आर, टोटल अर्निंग ऑफ आर मींस दिस वैल्यू
and earning of R from company X is 5:2. So let's suppose this is 5R, so this has to be 2R. So 5R minus 2R is what? 3R, right? 3R. Earning of R from company X is earning of R from company X is 14,800 less than earning of Q from the same company. तो Q की जो अर्निंग होगी ना वो इससे 14,800 ज्यादा हो जाएगी, राइट? ठीक है, सो इट इज 2R प्लस 14,800, ठीक है, ये हो गई। चलो आगे देखेंगे इसको। इसके आगे बोला गया अर्निंग ऑफ आर फ्रॉम कंपनी वाई इज 52,800, तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 52800। दिस वैल्यू इज 52800। तो 3R की वैल्यू इतनी हो जाती है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से गया एक बार, 3 से 7 बार 6, 17600। So 2R will be how much? 2R has to be double of this value, 35200. So this is what? 35200, right? And this is 2R plus 14,800. So 35,200 plus 14,800, तो ये कितना हो गया? 50,000 हो गया, राइट? सो दिस इज व्हाट? 50,000, ये 50,000 हो गया, राइट? इन दोनों का सम कितना हो गया? देखो इन दोनों का सम हो गया 88,000। तो 5R की वैल्यू कितनी हो जाती है? 88,000। अगर 5R की वैल्यू, ठीक है, 5R की वैल्यू 88,000 हो गई, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े तो आगे भी कुछ दिया गया है। अर्निंग ऑफ Q फ्रॉम कंपनी Y, अर्निंग ऑफ Q फ्रॉम कंपनी Y मींस दिस वैल्यू इज 40% मोर देन हिज अर्निंग फ्रॉम कंपनी X। तो इससे 40% ज्यादा, तो इसका 40% 20,000 होगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000, राइट? 70,000। सो टोटल बिकम्स व्हाट? 1,20,000। सो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। सो दिस बिकम्स 90,000। 30 into 3 90,000 हो गया। आगे अगर हम बढ़े तो आगे दिया गया अर्निंग ऑफ P फ्रॉम कंपनी X, दैट मींस दिस वैल्यू इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ Q। सो दैट मींस ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम कैसे निकालें? इफ अर्निंग ऑफ P फ्रॉम X इज 14.2/7% मोर देन इज अर्निंग फ्रॉम Y। नाउ व्हाट इज 14.2/7%? इसका मतलब होता है 1/7। सो इफ दिस इज लेट्स सपोज 7P, this has to be 7 plus 1 8P. So total is what? 15P. 15P equals to what? 90,000. So P equals to 6,000. P की वैल्यू 6,000 हो गई, तो 6 into 8 कितना हो जाएगा? 48,000। Now this 48,000 is how much percent of this number? So we can see कि 48,000 upon 120,000. This is what percent? So we can say कि this goes 4 times 4 into 10, 40%. So the correct answer is what? 40%, option 4, right? Clear? चलिए, next question is this, last one. A and B leaves their respective houses at speed of 14 and 6. तो A और B जो है एक दूसरे की तरफ चलते हैं 14 and 6 की स्पीड से। कुछ ऐसा दिया गया है, टू मीट एट अ कॉमन पॉइंट लाइंग समवेयर इन द मिडिल, है ना, कहीं ना कहीं बीच में कॉमन पॉइंट पर मिलना है। लेट्स सपोज दिस इज मीटिंग पॉइंट, कहीं भी मिलेंगे ये। A dog, A has a dog who is very excited about the meeting. A के पास एक डॉग है जो कि मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना। तो वो क्या करता है? It leaves A's house at the same time. जैसे ये चलना शुरू करता है तो डॉग यहां से चलना शुरू करता है, goes to B, and in this way dog continues to and fro journey with the speed of 25 km/h till all three of them meets. If total distance covered by the dog is 5D kilometer, टोटल डिस्टेंस जो डॉग ने कवर की है वो 5D किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A's एंड B's हाउस। सो लेट्स सपोज दिस डिस्टेंस इज x। आप मुझे बताओ कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगे? टाइम टेकन टू मीट इज डिस्टेंस अपॉन देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इज 14 + 6 20। इतने टाइम बाद मिलेंगे और इतने टाइम तक डॉग जो है रन करता रहेगा, है ना। इतने टाइम तक डॉग ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, चलता रहेगा ना, मतलब इतने टाइम तक लगातार कितनी स्पीड से चलता रहेगा? 25 की स्पीड से। सो डॉग ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है x/20 मल्टीप्लाइड विद 25, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, एंड दैट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इज व्हाट? 5D, है ना। 5D हो गया ये। 5 से गया ये 5 बार, 5 से गया 4 बार,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 4d, x की वैल्यू 4d आ गई और यही मेरा आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हाउस इज व्हाट x और x की वैल्यू है 4d यानी कि सेकंड ऑप्शन। क्लियर है सभी को? तो ये एक कुछ बच्चों द्वारा मतलब पूछे गए डाउट्स थे जो मैंने यहाँ पर आंसर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।